Recording in progress. हम लोगों ने आज करना है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है? इंसुलिन हार्मोन जो है हमारी बॉडी में मौजूद पैंक्रियास, इसमें बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन रिलीज करते हैं। इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन जो है बीटा सेल्स बनाकर रिलीज करके ब्लड के अंदर डाल देंगे। ब्लड जो है, ब्लड के थ्रू ये हर सेल तक जाती है और हर सेल की सरफेस के ऊपर जाके जो है इंसुलिन अटैच होती है। और इंसुलिन की अटैचमेंट के बाद ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो आपके सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है। ये इंसुलिन का जो है मेन काम है। तो अगर इंसुलिन मौजूद होगी ब्लड के अंदर, सेल्स तक पहुंचेगी, तो ही जो है ब्लड के अंदर मौजूद जो ग्लूकोज है वो आपके सेल्स के अंदर एंटर होगा। अगर इंसुलिन जो है वो वर्किंग अपनी नहीं करेगी, वो सेल सरफेस के साथ जाके अटैच नहीं होती, तो ग्लूकोज जो है वो ब्लड से सेल के अंदर नहीं आ सकेगा और इस तरीके से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज ही रहेगा। अगर इंसुलिन मौजूद है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, और अगर इंसुलिन मौजूद नहीं है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज ही रहेगा। इस चीज को मैं आपको इस डायग्राम से भी शो करवाती हूँ कि इंसुलिन जो है वो सेल की सरफेस के साथ जाकर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है। ये इंसुलिन का रिसेप्टर है। अब इंसुलिन सेल के अंदर एंटर नहीं होगी। इंसुलिन ने क्या किया? सेल के अंदर एंटर नहीं हुई खुद, वो बस आके सेल की सरफेस के साथ आके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गई। अब जिस ब्लड के अंदर इंसुलिन थी उसी ब्लड के अंदर ग्लूकोज है। हम जो खाना वगैरह खाते हैं, हमारा बॉडी जो है ग्लूकोज, हमारा एनर्जी हमें मिलती है, एनर्जी ग्लूकोज की फॉर्म में होगी। ठीक है, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज चला गया है, अब्जॉर्ब हुआ ग्लूकोज, आपके न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्लड के अंदर चले गए। अब उन्होंने सेल तक पहुंचना है। इंसुलिन सरफेस के साथ अटैचमेंट करेगी तो ब्लड से जो न्यूट्रिएंट्स है वो अंदर ग्लूकोज एंटर होगी। अगर इंसुलिन मौजूद ही नहीं है, इंसुलिन अगर मौजूद नहीं है, तो ये ग्लूकोज के लिए ये दरवाजा, ये चैनल कभी खुलेगा ही नहीं कि ग्लूकोज अंदर एंटर हो। ठीक है, ग्लूकोज चाहे ब्लड में बहुत ज्यादा हो, हम खाना खा रहे हैं, हम एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन इंसुलिन मौजूद ही नहीं है बॉडी में, तो फिर क्या होगा? ये दरवाजा बंद ही रहेगा और ग्लूकोज अंदर एंटर नहीं होगा। आपका सेल जो है वो स्टाफ करेगा, आपका सेल जो है एट द सम पॉइंट सेल इतना वीक हो जाएगा कि सेल डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो इस तरीके से वो मेंटेन करती है, और इन द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन आपका ग्लूकोज लेवल ब्लड का इंक्रीज कर जाता है। इंसुलिन कौन बनाता है? आपके पैंक्रियाज के जो है बीटा सेल्स बनाते हैं इंसुलिन। और इसकी अगर हम केमिकल नेचर की बात करें तो केमिकल नेचर क्या है कि ये एक 51 अमाइनो एसिड कंटेनिंग प्रोटीन है। इसको पॉलीपेप्टाइड, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड है, सॉलेबल है। अब इसके इफेक्ट्स, सबसे पहला इफेक्ट जो है मैंने अभी आपका जो समझाया है इसका, वो है कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, कि अगर ये जाके बाइंड करेगा तभी कार्बोहाइड्रेट जो है, आपके जो ग्लूकोज है दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट, ये आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर एंटर होगा। सेल्स कौन कौन से सेल? मसल सेल्स के अंदर भी, हार्ट के सेल्स के अंदर भी, स्मूथ मसल्स के सेल्स के अंदर भी, एडिपोज के जो मतलब जो आपके फैट सेल्स हैं उनके अंदर भी, इन सब सेल्स के अंदर जो है ना, जो एनर्जी है वो ऐसे एंटर होगी। और ये जो प्रोसेस है जिसके तरीके एंटर होती है वो होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मतलब बाहर हायर कंसंट्रेशन है, अंदर लोअर कंसंट्रेशन है। हायर टू लोअर जो है वो मूवमेंट होगी आइंस की, मॉलिक्यूल्स की। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट बताया है कि जो है इंसुलिन इन दो जगहों के ऊपर ग्लूकोज की एंट्री नहीं करवाती। वो कौन सी दो जगह, इनको अंडरलाइन करें, ब्रेन सेल्स में और रेड ब्लड सेल्स में। ब्रेन सेल्स में और रेड ब्लड सेल्स में इंसुलिन एंटर नहीं करवाती। नेक्स्ट जो है, ये इंसुलिन जो है ग्लूकोज की स्टोरेज के अंदर भी, उसकी यूटिलाइजेशन के अंदर भी, ग्लूकोज जो है जब एक्सेसिव ग्लूकोज हो जाती है तो फिर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, जिसकी फॉर्म में ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है और ये ग्लाइकोजन फिर स्टोर हो जाता है आपके लिवर और मसल के अंदर, इसके अंदर भी काम करती है। उसके अलावा जो है ये आपके फैट सेल्स के अंदर भी ग्लूकोज को स्टोर करवा कर जो है ये काम भी करती है। फिर यही चीज आगे इन्होंने फैट में बताया है कि फैट में जो है फैटी एसिड्स बनाती है। कैसे? जो लिवर के अंदर ग्लूकोज होती है उसको ट्रांसफॉर्म करती है ये आगे इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स। उसके अलावा जो है ये ऑलरेडी मौजूद जो फैट फैटी सेल्स हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स हैं, उनकी हाइड्रोलिसिस को रोकती है। और उसके अलावा बॉडी के अंदर बहुत से ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं उनको बनाकर उनको फैट सेल्स के अंदर, एडिपोज टिश्यूज के अंदर
स्टोर करवाती है। फिर आगे आती है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करेगी, मतलब इसका एनाबॉलिक इफेक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। ये एक तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को ज्यादा करवाएगी, जिसके लिए ये अमाइनो एसिड्स को जो है वो प्रोटीन बन, एक तो सबसे पहली चीज ये प्रोटीन बनाएगी। ठीक है, अब उसमें उसको बनाने के जो स्टेप्स हैं कि ये ट्रांसलेशन को प्रमोट करेगी, ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेगी। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन के ऊपर एनाबॉलिक इफेक्ट रखा हुआ है इसने। उसके अलावा जो ऑलरेडी मौजूद प्रोटीन है बॉडी के अंदर, उसका कैटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती है, मतलब उसके टूटने को खत्म करेगी। एक इसका ये भी इफेक्ट है। और उसके अलावा जो है अमाइनो एसिड को तोड़ के उनके अंदर से एनर्जी बनाने को भी ये इनहिबिट कर देगी। तो क्योंकि जो ऑलरेडी आपके अंदर बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स हैं, उनको नहीं खत्म होने देना, और मजीद जो है वो प्रोटीन को बॉडी के अंदर बनाना है। ग्रोथ के ऊपर भी इसका इफेक्ट है, क्योंकि अगर इंसुलिन जो है डायरेक्ट इफेक्ट रखी है प्रोटीन के ऊपर, तो प्रोटीन को अगर इंक्रीज करेगी, फिर वो मसल ग्रोथ भी करवा रही है और बॉडी में डिफरेंट चीजों की ग्रोथ भी करवा रही है। तो ये इसके जो है इफेक्ट्स हैं। इसके अंदर आप जो है ना इसकी इंसुलिन के मॉलिक्यूल की डायग्राम भी बना सकते हैं, जैसे हमने ग्रोथ हार्मोन के अंदर मॉलिक्यूल पढ़ा था ना, उसके अंदर स्ट्रक्चर था, वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई है शुरू में, ये भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं उसके स्ट्रक्चर की, कि आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छा अटेम्प्ट हो जाए।